आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉइड मैरिजेस के बारे में, जो कि हिंदू लॉ के सेक्शन 11 में डिफाइन करी गई है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वहां पर ये लिखा है कि वॉइड मैरिजेस जब होगी देन इट सो बी डिक्लेयर्ड बाय डिग्री ऑफ नलिटी इफ इट कॉन्ट्रोवेंसेस एनी वन कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज। अगर ये तीनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन में अगर ये कॉन्ट्रोवेंस होते हैं तो वहां पर वो मैरिज वॉइड मानी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्लॉज बताते हैं यहाँ पर 5 क्लॉज 1, जो कि बात करता है बाइगेमी के बारे में। बाइगेमी मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंसान की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, वैलिड अगर शादी है, वैलिड मैरिज कर चुका है वो, अगर वो वापस दोबारा शादी करना चाहता है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। हमारे इंडिया में बाइगेमी अलाउ नहीं है और इसकी पनिशमेंट बताई गई है कि अगर वो बाइगेमी कमिट करता है तो सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया है इसकी पनिशमेंट के बारे में, और साथ ही साथ आईपीसी में भी इसके प्रोविजंस बताए गए हैं। बाइगेमी को कमिट अगर कोई करता है तो उसको सेक्शन 494 और सेक्शन 495 के प्रोविजंस बताए गए आईपीसी में पनिशमेंट को लेकर, जो बाइगेमी कमिट करता है। तो ये पहला क्लॉज बताता है कि अगर बाइगेमी अगर वहां पर होता है तो वो मैरिज वॉइड मानी जाएगी शुरू से। वॉइड एब इनिशियो, यानी कि वो शुरू से ही मैरिज हुई नहीं थी, वो वैलिड मानी नहीं गई, वो शुरू से वॉइड मैरिज मानी गई। ठीक है, ये पहला क्लॉज था इसमें। और दूसरा क्लॉज है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ऑलरेडी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर आ रही होगी, जाओ आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन वे में बहुत इलाबोरेटिव वे में उसको मैंने बनाई है वीडियो, जो कि अब प्रोहिबिटेड रिलेशन अगर हम ऊपर से देखें तो क्या होता है, सेक्शन 3 के क्लॉज जी में डिफाइन करा गया है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप आखिर होता क्या है। तो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ एक तरीके की रिलेशनशिप होती है जो आपस में भाई बहन है और भी रिलेशन जो क्लोज रिलेशन है वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन में आते हैं, उनसे आप शादी नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आप कमिट कर रहे हैं प्रोहिबिटेड, तो वहां पर होता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। और अगर वहां पर अगर आप ये शादी होती है तो वो शादी भी अंडर सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज बताया गया है कि वो शादी नहीं मानी गई, वो शादी वॉइड मानी गई। और अगर वहां प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में के दौरान भी अगर शादी होती है तो यूं तो वो देखा जाए वॉइड मैरिज है। और इसकी पनिशमेंट भी बताई गई है कि सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो सेक्शन है उसमें बताया गया है कि अगर आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होती है वहां पर और अगर वो शादी मानी जाएगी तो यूं तो देखा जाए वॉइड मैरिज है सेक्शन 11 के तहत। और साथ ही साथ सेक्शन 18 में उसकी पनिशमेंट बताई गई है कि अगर कोई करता है तो 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट होगा और उसका एक फाइन भी होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये दूसरा क्लॉज बताया गया। तीसरा क्लॉज बताया सपिंड रिलेशनशिप के बारे में। इस पे भी ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर आ रही होगी, आप जाके देख सकते हैं। देखा जाए सपिंड रिलेशनशिप सेक्शन 3 के क्लॉज एफ में डिफाइन करा गया है कि आपस में जब आप शादी करते हैं तो सेम पिंड में शादी नहीं होती है। मदर की साइड 3 डिग्री जनरेशन तक जाते हैं और फादर की साइड 5 जनरेशन तक जाते हैं, ये हमने देखा है उस वीडियो में समझा, तो आप देख सकते हैं। तो थर्ड क्लॉज ये कहना चाह रहा है कि सपिंड रिलेशनशिप वहां पर ना होना चाहिए। सेम पिंड में अगर शादी होती तो वो शादी वॉइड मानी जाएगी एज पर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। और अगर कोई ऐसा कोई वायलेशन करता है सपिंड रिलेशनशिप का तो उसको भी सेम जो सेक्शन 18 में हिंदू मैरिज एक्ट में पनिशमेंट बताई गई है कि 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट और फाइन हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 क्लॉज बताए गए हैं वॉइड मैरिजेस के रिलेटेड कि वॉइड मैरिजेस किन किन केसेस में मानी जाएगी। अगर वहां बाइगेमी होती है तो वो वॉइड मैरिज है शुरू से, अगर वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आता है तो वॉइड मैरिज है, अगर वो सपिंड रिलेशनशिप में आता है तो वॉइड मैरिज है। ठीक है, तो ये वॉइड मैरिज का कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो वॉइड मैरिज में कि इसका नेचर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर शुरू से ही वो वॉइड एब इनिशियो मानी जाएगी शादी, मतलब वो शादी शुरू से ही नहीं मानी जाएगी। ऐसा नहीं है, वॉइडेबल में क्या होता है पहले वैलिड मानी जाएगी, फिर बाद में अगर वो चीजें आती है जैसे कि हमें वॉइडेबल मैरिजेस पढ़ेंगे, बाद में वो वॉइड हम घोषित करवाते हैं बाय द विद द हेल्प ऑफ जुडिशियल सिस्टम के हेल्प से। ठीक है, अब यहाँ पर वॉइड मैरिज क्या होता है कि जरूरी नहीं है यहाँ पर कि आप पिटीशन लगाओ, कोर्ट में केस लगाओ और उसे वॉइड मैरिज घोषित करवाओ। वो शुरू से ही वॉइड मैरिजेस रहती है, यहाँ पर कोई जुडिशियल से आपको कोई हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है और ना कोई पिटीशन लगाने की जरूरत है। यहाँ पर डायरेक्ट पता चल जाता है कि भाई मैरिज वॉइड है। तो अगर वॉइड मैरिज है तो वहां पर वो वॉइड एब इनिशियो रहेगी, वॉइड एब इनिशियो यानी कि शुरू से ही वो वॉइड मानी जाएगी, पहली चीज। दूसरी कंडीशन ये मानेंगे कि वहां पर किसी भी तरह का कोई लीगल इफेक्ट नहीं मानेंगे, किसी भी प्रकार का कोई लीगल इफेक्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि शुरू से ही वॉइड मैरिज मानी गई, कोई किसी प्रकार का कोई लीगल इफेक्ट, यानी कल को अगर कुछ होता है तो आप कोई लीगल यहाँ पर इफेक्ट नहीं मानेंगे। तीसरी बात, यहाँ पर स्टेटस क्या होगा, हस्बैंड और वाइफ का स्टेटस होगा क्या? नहीं होगा, शुरू से ही वॉइड मैरिज है। अगर वो वैलिड नहीं हुई तो हस्बैंड और वाइफ तो कहलाएंगे ही नहीं, वो मैरिज ही हम वॉइड मान रहे हैं। चौथी बात ये कि यहाँ पर किसी प्रकार का ना कोई राइट्स और ना कोई ऑब्लिगेशन रहेंगे, ना कोई राइट्स और ना कोई ऑब्लिगेशन रहेंगे पति पत्नियों के बीच में। पति पत्नियों ना मतलब पति पत्नी के बीच में, पति पत्नी वैसे हुए नहीं, बट अगर हम कहें कि वहां पर शादी नहीं हुई तो किसी प्रकार का कोई राइट्स ना कोई ऑब्लिगेशन है उन्हें एक दूसरे के बीच में। ठीक है, चौथी बात। पांचवी बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि बताई गई है हिंदू मैरिज एक्ट के आई थिंक सेक्शन 16 में बताई है कि अगर मान लो वो वॉइड मैरिज थी बट उस वॉइड मैरिज से अगर किसी प्रकार का मतलब अगर उस वॉइड मैरिज से अगर बच्चा पैदा होता है
अगर कोई चाइल्ड बॉर्न होता है तो वो बॉर्न चाइल्ड इलेजिटिमेट माना जाएगा कि लेजिटिमेट माना जाएगा? वो लेजिटिमेट माना जाएगा। उस वॉइड मैरिज से भी अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है उस दौरान, तो वो जो चिल्ड्रन है, वो जो बच्चा है, वो बॉर्न जो हुआ है, वो लेजिटिमेट माना जाएगा। ये सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया है। ठीक है, तो ये था। और वॉइड मैरिज क्या होती है अगली वीडियो में हम वॉइडेबल मैरिज पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।